साढ़े माँ प्यो अमीर होंगे कि गरीब? मैं बिल्कुल नहीं ऐसे पैदा हूँ, मैं किसी अरबी का घर पैदा हूँ। यल्ला 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 साढ़ा मजहब क्यों है? मैं लोहारियां 5 पुश्तां तो मैं 34 किलोमीटर दूर पैदा होंदा, मैं सिख होंदा अमृतसर। नोबडी आस्क्स अस। साडा बचपना किस तरह गुजरेगा? गुरबत विच। साडी चाची कौन होगी, फुफी कौन होगी, मासी कौन होगी, कजन्स की होंगे, साडे भैन भरा कौन होंगे? असं इंग्लिश मीडियम में जाना, उर्दू मीडियम में जाना? क्या असी अपने वालदैन ते बोझ होंगे कि नहीं होंगे? बोझ समझेंगे क्या प्यो साडा साड़ी मां नूं फैंटी लाएगा ते गालां कढेगा कि आराम नाल जिंदगी पर? याद रखे, फॉर द बॉयज एट लीस्ट, जिस घर में मां को मार पिटती है, द सन इज 99% गोइंग टू डू द सेम बिकॉज ही फॉलोज दैट। प्यो एक शादी करेगा कि 5-7 घर लेगा? ताकि छोटी अम्मी आई, उस तो छोटी अम्मी वापस बस नहीं करो, वह यहाँ करो। लेट्स गो फॉरवर्ड। आपका बचपन मेरा आपका बचपन है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जब तक यहां तक आप पहुंचे, नाउ यू आर इन अडल्टहुड, यू हैव क्रॉस्ड दैट एज। जब आप स्कूल जाने के हैं, ये डिग्री लेने के अलावा फैसले आपने करने हैं। गुड डिसीजंस और बैड डिसीजंस यू विल हैव टू मेक, किसी और ने नहीं करने। लेट मी गो फॉरवर्ड। वो वहां बैठे एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि जिंदगी में पर्पस क्या होना चाहिए, मकसद क्या होना चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन एरिस्टोटल को भी पूछा गया। यू रिमेंबर सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल। मेरी नजर में वो पैगंबर था। उसने कहा सोनम बोनम, द हाईएस्ट गुड इन लाइफ। मैं कहा की? मैं कहा हैप्पीनेस। हैप्पीनेस खुद का मकसद क्या है? खुश रहना चाहिए पैड़िया। एक बांदर अगर मुंह बढ़ा खुश रहना चाहिए। लेकिन ये याद रखें, हैप्पीनेस कोई जगह नहीं है दैट यू अराइव एट, क्या खुशी स्थान में पहुंच गया हूं। इट इज एन एटीट्यूड ऑफ ट्रैवलिंग थ्रू लाइफ। अब मेरे औलादों, ये याद रखें, खुशी ये एक हिडन एजेंडा है हमारी जिंदगी का। वाई डू वी ड्रेस वेल? हमें देखा जाए। Why do you want to fall in love? मैं इश्क करूंगा, मैं इश्क करेगा, मैं खुश रहूंगा, कोई खुश रहूंगा। We want children. Happiness. Being religious. You're seeking happiness ultimately. माँ बाप का ख्याल रखना, रोटी अच्छी खाना है, रोटी खानी है। क्या कोई फॉर्मूला है जिंदगी में खुशी तलाश करने का? इज देयर अ फॉर्मूला? दो लोगों ने इसकी कोशिश की है। एक गौतम बुद्ध अपने लिहाज से पैगंबर था। बुद्धा मीन्स द एनलाइटेंड वन, और सबको कहानी पता है। एक बादशाह का पुत्र सी, ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਿਆ,
उन्हें देखा लोग गरीब ने, मस्कीन ने, डिजीज है, मर रहे ने, ये हो गया, वो नट गया जंगल। कई साल वो जंगल, ये कहता है कि इवन ate his own feces, shit, to understand what is humiliation. Many years later, he came out and he was called Buddha, the enlightened one. He came to the conclusion कि fasting भी की है. The conclusion he came to was twofold. दोनों मुश्किल हैं. पहली कंक्लूजन ये थी कि हैप्पीनेस, खुशी और नाखुशी is a state of the mind, right? Other than physical pain. देखो तो हम चित्र पे आ रहे हैं, तो बहुत दर्द हो रही है. His second comment was कि the burden of happiness and unhappiness is based on desire. वैसे अमजद सामंजद ने बड़े शेर लिखे ना, लेकिन एक शेर था बहुत अच्छा है. ये जो ख्वाहिशों का परिंद है, the bird of desire, इसे मौसमों से गरज नहीं, does not correlated to the ground reality. ये उड़ेगा अपनी आन में, इसे आप दे के शराब दे, मिराज दो, उड़ेगा अपनी आन में. So one of the keys that Gautam Buddha says is neutralize the mind. और उसके उन्होंने से एक्सरसाइज बताई. The second is trickier. He says when you are unhappy, face it. जब आप नाखुश हो और ये ख्वाहिश ना करो कि चली जाए. Face it. मैं नाखुश है, हाँ मैं नाखुश हूँ, हाँ मैं है. Face it. जब आप खुश हो तो ख्वाहिश ना करें कि वो कंटिन्यू कर. जब तक है सो है, नहीं तो जब वो चली जाएगी तो आप फिर याद करेंगे. So while you are happy, enjoy it. हाय मुक न जावे, आज जाने की जिद न करो, जिद कर राइट. वो उनकी जो मेडिटेशन एक्सरसाइजेज है मैं छोड़ जाऊंगा वो आप. The second person who did this other than Gautam Buddha is again Aristotle. गालिब ने भी कहा गम से खू करे हुआ इंसान तो मिट जाता है, गम टेंशन में बड़ी इतनी आसान हो गई. ये इज इन द बुद्धिस्ट फ्रेम ऑफ माइंड. एंड ये रंजिश बात अभी और किनिया पाएंगा, किनिया गाल लेंगे बहुत. एक और बात बुद्धिज्म के बारे में मैं फिर कर जाऊंगा क्योंकि मैं आ रहा हूं. एरिस्टोटल, अरिस्टो, अफलातू का सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट था, लेकिन उसने अपनी किताबों में अपने उस्ताद की हर बात की मुखालफत की. Let me give you an example. मसलन प्लेटो का कॉन्सेप्ट था वर्च्यू के बारे. व्हाट इज वर्च्यू? वर्च्यू इज नॉलेज, इल्म है. वर्च्यू किसको हुक्मरानी करनी चाहिए? जिसके पास इल्म हो. बादशाह किसको होना चाहिए? जिसके साथ सबसे ज्यादा इल्म हो. Hence the concept of the philosopher king, जो रिपब्लिक में वो पेश करते हैं. Aristotle said no. Virtue is the habit of making correct choices. In any given situation, you must make a correct choice. Right? What is a correct choice? उसने कहा चॉइस किस में करनी है? उसने गुड्स में. What are goods?
मैं बताता हूँ. What is a good? Health is a good. Unlimited good. Knowledge is an unlimited good. Reputation is an unlimited good. गली गली में शोर है, दूरा सबर जोर है. नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए. Money does not help. Wealth is a limited good. फायदे हैं, लेकिन है क्या? अगर पैसे ही बड़े रोग हैं, 100,000 हो गया, वो गेट उड़ना. Next, friends, unlimited good. Food, limited good. 3 चम्मच खाओगे चीनी दे, जबा 30 हो गई होगे. Family, wife and children, limited good. Limited. Can't be obsessed with children. हाँ, बाकी चीजें पीछे